हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माई सेल्फ नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी को हम यहाँ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। और डेली की वीडियोस पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटिटिव तैयारी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है, जिनकी हेल्प से आप अपना एक बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो और बढ़िया कंटेंट जो है कलेक्ट करने में भी काफ़ी टाइम, तो एक लाइक तो बनता है। तो अगर वीडियो आपकी अच्छी लगती है तो आप जो है एक लाइक तो कर ही दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आँख किसकी होती है? ये हिरण की होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये किस में होता है? विद्युत में होता है, विद्युत में होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये हेनरी शीले ने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी शीले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का तीसरा नियम होता है। ठीक है। तावा कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य का रंग आपने देखा होगा लाल प्रतीत होता है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी रेडियो एक्टिव की खोज। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? -8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? पलायन वेग। यदि किसी सरलोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई चेंज ना होगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या करते हैं? जल के प्रवाह की दर मापते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण -2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल
ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। क्यूरी किस इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई से पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते हैं अपरिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। लेंसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसलिए दोनों चिपक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग का। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है वनस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं। बेरी। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के। ठीक है, तो मांसपेशियों में एकत्रित होने से थकान होती है किसके? लैक्टिक अम्ल से। प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष के द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का यूज किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रिवेरनस ने किया था। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या होता है? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर का प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल
332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? -232 मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में ऐसे समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है। पार्सेक इकाई है दूरी की। पार्सेक किसकी इकाई होती है? दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। किस धातु में धातु चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में धातु चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस जो है तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये 100 वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके 10 मिनट में जो है वीडियोस लाता रहूँगा, 10 मिनट की वीडियोस लाता रहूँगा और मैं सभी टॉपिक कवर कराता हूँ। करंट कंप्यूटर जीके। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू, सभी सब्जेक्ट के वन लाइनर जो है यहीं देखने को, यहीं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहीं सभी आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।